नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपीएसआई 2021 रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे। साथियों, यूपीएसआई परिणाम को लेकर के अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्म डेट नहीं बताई गई है। और अगर आप आज की न्यूज़ में अगर देखेंगे तो एक बार पहले मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि 23 मार्च को आपका परिणाम कैसे जारी किया जा सकता है। एक निवेदन है आप सभी से कि प्लीज़ वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। और जो भी कुछ चीज़ें हम लोग बताते हैं दोस्तों, बिल्कुल आप सभी कभी कभी नाराज़ भी होते हैं बहुत ज़्यादा, और कभी कभी आप परेशान भी होते हैं, क्योंकि जब हमें कोई कंफर्म डेट पता नहीं होती फिर भी हम लोग बताते रहते हैं कोई एक्सपेक्टेड डेट, और फिर जब उस डेट तक चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो फिर आप लोग परेशान, बिल्कुल कोई भी रहेगा, मैं रहूँगा तो मैं भी परेशान होऊंगा कि फिर ये लोग गलत न्यूज़ क्यों बताते हैं। कोई भी नहीं चाहता है दोस्तों गलत न्यूज़ बताना, और हमारी कोशिश मेहनत ये होती है कि आपको सही न्यूज़ आप तक पहुँचे। और विशेष करके आपके डीबी पीएचडी और फिजिकल को लेकर के या फिर रिजल्ट को लेकर के भ्रामक चीज़ें क्यों बताई जा रही है। अभी अगर परीक्षा रद्द करवानी हो तो आप देखेंगे सभी लोग साथ देते हैं, रिजल्ट जारी करवाना हो कोई साथ नहीं देता है। क्यों? परीक्षा फिर से होगी तो फिर से तमाम जो है सबके कोर्सेज बिकेंगे। डीबी पीएचडी लोग बोलेंगे अप्रैल में हो जाएगा, तो फिर नई जो भर्ती वाले हैं फिर उनको भी अभी से फिर लॉलीपॉप देना शुरू कर देंगे, आप लोग तैयारी करिए, हमारे यहाँ पेड कोर्स लीजिए। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी आने वाली होती है 2 साल 3 साल पहले से लोग वैकेंसी निकालना शुरू कर देते हैं। वैकेंसी पता नहीं कब आती है, उसके पहले कई सारे पेड कोर्स उनके बीच बिक चुके होते हैं। वो लोग साथ नहीं देते हैं क्योंकि उनका तो बहुत बड़ा निजी स्वार्थ छिपा होता है। और हम लोग दोस्तों क्या होता है कि मैं बिल्कुल खुल करके आपसे कहना चाहता हूँ कि सब लोग जो है बेरोजगारी के दौर में दोस्तों 10-20 रुपए के लिए या कुछ अपनी आजीविका चलाने के लिए सब लोग जो है वीडियो अपना या जो भी कुछ काम कर लेते हैं, बस इतनी यहाँ पर कोशिश होती है। बाकी कोई नहीं चाहता कि आप सभी परेशान हो। तो थोड़ा सा आप लोग भी समझने का प्रयास किया करिए, निवेदन है आप सभी से। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें। लेकिन इतना मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि आपको जो भी जानकारी मैं देने का प्रयास करूँगा, जब तक उसमें थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी नहीं होगी आपको नहीं दी जाएगी। और अगर भर्ती बोर्ड की तरफ से आप कुछ ऐसी जो चीज़ें हम लोग अनएक्सपेक्ट करते हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए तो बात अलग है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 21 मार्च के बाद होगा शपथ ग्रहण। 21 मार्च को विधान परिषद चुनाव के नामांकन का लास्ट डेट है, और 22 को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसके बाद 23 या फिर 24 को जो है योगी सरकार 2 का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। मतलब 23 मान सकते हैं या फिर 24, तो ज़्यादा संभावना 23 की है। बाकी और जो चीज़ें हैं ये इनकी अपनी पार्टीगत चीज़ें हैं, किसको क्या मंत्रालय देना है, किस प्रकार से आगे की ये लोग कोशिश, या आगे लोकसभा चुनाव भी है 2024 में, तो बाकी चीज़ें आप चाहे तो देख सकते हैं। अब मैं कुछ आपको ऑनलाइन प्रिंट मीडिया की चीज़ें और दिखाता हूँ। इसके पहले भी हमने समय समय पर आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई है, और इसे आप देख लीजिएगा। कहीं पर भी आपको कोई भी ऐसी कन्फर्म डेट नहीं दिखेगी जहाँ से हम लोग बिल्कुल ये कन्फर्म हो सके, या कोई भी ऐसी ऑफिशियल अपडेट कहीं पर भी नहीं है। रिजल्ट आपका जब भी आएगा कम से कम आपको 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए डीबी पीएचडी के लिए। मेरा निवेदन, मेरा सजेशन ये है आप सभी से कि जिनको भी उम्मीद लगे कि हमारा हो जाएगा, रिटन क्वालिफाइड हो जाएंगे, जो लिस्ट आएगी या फिर डीबी पीएचडी के लिए लिस्ट नहीं आती बल्कि आप सीधे सीधे वहाँ पर रिजल्ट चेक करेंगे तो यू आर सिलेक्टेड या फिर यू आर नॉट सिलेक्टेड, इस प्रकार का आपका रिजल्ट शो करता है। और उन्हीं छात्रों के आगे जो है डीबी पीएचडी के एडमिट कार्ड जारी होते हैं। डीबी पीएचडी आप लगभग 1 महीना मान के चलिए। लास्ट बार 2016 वाले में डीबी पीएचडी के लगभग जो है सप्ताह भर के बाद फिजिकल था, 1, 2, 3 जुलाई को। हालांकि कुछ डेट बाद में रीशेड्यूल करना पड़ा था, बारिश की वजह से कुछ दौड़ नहीं हो पाए थे। और दौड़ जो है आपके सुबह 6-6:30 बजे से स्टार्ट होकर के 2 या 3 बैच लोग दौड़ाते हैं। इस बार संख्या ज़्यादा है तो हो सकता है कि शाम को भी दौड़ाएँ, हो सकता है कि ज़्यादा जो है ग्राउंड पुलिस लाइन जो है वहाँ पर रिजर्व किए जाएँ, मतलब दौड़ के लिए उनको फिक्स किया जाए। आप देखेंगे भी लगातार लेटर जारी होते रहते। पिछली बार 3307 वैकेंसी थी और 2486 ही यहाँ पर लिए गए थे कैटेगरी वाइज। इतने के ही इतने के ही फिजिकल माफ़ी चाहूँगा, इतने के ही ट्रेनिंग करवानी थी। लेकिन जब दौड़ हुई तो दौड़ में जो है 11,000 लगभग, यहाँ पे कुछ और 100 इतने छात्र थे। और इस बार मेरे हिसाब से कम 25,000 के आसपास तक जो है छात्र लिए जा सकते हैं फिजिकल के लिए। तो संख्या इस बार ज़्यादा है, पिछली बार की तुलना में लगभग 2.5 गुना के आसपास हो सकती है। और पिछली बार अगर आप देखेंगे 11,000 में से जो है लगभग 6,000 के आसपास क्वालिफाइड हुए थे दौड़ में, मतलब 5,000 लोग बाहर हो गए थे, यानी आप लगभग जो है 55% मान लीजिए। तो इस बार अगर आप सोच लीजिए कि यहाँ से अगर 55% लोग अगर आ जाते हैं क्वालिफाइड होके, सपोज दैट, तो लगभग ये संख्या आपकी
आप 12,000 मान लीजिए, थोड़ा सा लमसम करके। तो फिर यहाँ से मेरिट बनेगी 9,534 के लिए कैटेगरी वाइज। मान लेते हैं जनरल कैटेगरी में ज़्यादा छात्र हैं, एससी में कम है, एसटी में कम है, तो जहाँ कम होंगे वहाँ पे हो सकता है सीटें भी खाली रह जाएंगी। जहाँ ज़्यादा होंगे उन कैटेगरी के अभ्यर्थी जितनी सीटें होंगी भरने के बाद बाकी अभ्यर्थी सेलेक्ट होने से रह जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें होती है। फीमेल की जो है अलग लिस्ट बनती है, मतलब उनकी अलग कट ऑफ होती है। तो रनिंग करिए आप लोग, लेकिन एक यहाँ पे ज़रूरी जो सजेशन आप सभी के लिए भी है कि फिजिकल की तैयारी जब भी आप करते हो, कोई भी आप ऐसी मतलब चीज़ें, भ्रामक चीज़ें आप देख करके ना उसको यूज करें, अप्लाई करें। सिर्फ और सिर्फ आप जो नॉर्मल जो भोजन करते हैं, थोड़ा सा आप हेल्दी डाइट खाएं, और जब भी आप दौड़ लगाएं तो कंटिन्यूस दौड़ लगाएं। ऐसा नहीं कि बीच में हम 1 किलोमीटर दौड़ते हैं काफ़ी तेज़, फिर रुक जाते हैं, फिर दौड़ते हैं, ऐसे नहीं। कंटिन्यूस एक बराबर स्पीड में। मेरा सजेशन है छोटे स्टेप लेकर के, आप चाहे तो बड़े स्टेप लेकर के रनिंग करते रहिए। समय अभी 40 मिनट लग जाए, 35 मिनट लग जाए, पौना घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश करिए जितना आपको दौड़ना है, 4800 मीटर दौड़ना है तो कम से कम आप 1 चक्कर और एक्स्ट्रा मारिए, 13 चक्कर मारिए, 5200 मीटर दौड़िए। महिलाएं हैं तो आपको भी मारना है 6 चक्कर, तो आपको 400 मीटर का ग्राउंड होगा, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो आप कम से कम कोशिश करिए कि आप 4-6 चक्कर से ज़्यादा आप 7 राउंड मारिए, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस दौड़िए। समय आप बाद में कम कर लेंगे, लेकिन अगर ये रेगुलरिटी प्रैक्टिस अगर नहीं रही तो बाद में आप कितना भी कोशिश करेंगे, समय से दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत होता है प्रैक्टिस। हमारा जो शरीर है हैबिचुअल होना चाहिए। गर्मी होगी अप्रैल में तो नहीं लग रहा है कि रनिंग करा पाएंगे लोग, मे भी शायद अप्रैल लास्ट तक होगा तो बहुत जल्दी ही होगा, अदरवाइज़ फिर आपको मई में। और मई की गर्मी कैसी होती है बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछली बार जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ था, इस बार मई में हुआ, या मई जून में ना हो तो अच्छा है, अप्रैल में ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपका रिजल्ट 23 मार्च को आ जाता है तो मुझे लग रहा है कि फिर DBPST आपके जो है 15-20 अप्रैल तक करा करके, और अप्रैल लास्ट तक की जो है आपकी फिजिकल भी करवाए जा सकते हैं। तो आप मैक्सिमम जो है आप यहाँ पे 1 महीना 1.25 महीना टाइम मान के चलिए कि आपकी जो रनिंग हो सकती है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी भी करते रहिए। बाकी साथियों, रिजल्ट को लेकर के कोई कंफर्म डेट नहीं है भर्ती बोर्ड की तरफ से, केवल और केवल यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट है 23 मार्च। 23 मार्च से 1 दिन 2 दिन आगे और पीछे हो सकता है, मतलब आप 21 से लेकर के 25 मार्च तक का प्लीज़ समय दीजिएगा। और अगर उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है तो मेरी तो गलती होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी आपको अनुमानित चीज़ें बता रहा हूँ ये कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इसके बीच में या फिर इसी के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो 100% घोषित कर दिया जाएगा। कट ऑफ को लेकर के देखिए भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, मुझे नहीं पता लोग ऐसा क्यों बताते हैं। आपको उम्मीद लगे तो आप फिजिकल करिए। अभी आप ऐसे सोचिए ना कि 80 प्लस वाले बहुत कम होंगे क्वेश्चन में, और जो मिनिमम जो मांगा गया था इस बार, चूँकि 50% नहीं मांगा गया था सेक्शनल, जितना मांगा गया था उतने सेक्शनल क्वालिफाई वाले भी बहुत सारे छात्र बाहर हो गए होंगे, पहले ही लाखों छात्र बाहर हो गए होंगे। फिर 80 प्लस में आप आ जाइए, तो जो लास्ट के जो 1 लाख 1.5 लाख बच्चे होते हैं उन्हीं में कंपटीशन होता है, तो उसमें 5 अंक 10 अंक 15 अंक 20 अंक इतना ही आपका मेरिट जो है वो हाई जा सकता है। पिछली बार 251 है शायद जनरल के लिए, और 236-37 कुछ था OBC के लिए, लगभग इसी के आसपास, या शायद 226 था या 236, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो इस बार आप मान के चलिए कम से कम 270 से 280 ये मार्क्स है, और ऐसे क्वेश्चन में देखेंगे तो लगभग 100 के ऊपर ही, 105 110 तक, कम से कम 105 के आसपास तक। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है 100 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए। OBC में आप हैं तो इसी प्रकार से 95 से 100 के बीच में आप हैं तो बिल्कुल चांस है आपके। फीमेल है तो 90 से 95 के बीच में, SC है तो 90 के आसपास, ST है तो 85 हैं, 84 हैं तो भी आप दौड़ लगाइए, 80 के ऊपर है तो भी आप दौड़ लगाइए। इसी तरह से अलग जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी है, अगर आप लोग 80 प्लस तो आप लोग दौड़ लगाते रहिए। सीटें खाली चली जाती हैं, छात्र कम मिलते हैं, फिजिकल निकलना भी तो चाहिए, ऐसा भी होता है। तो फिजिकल इस बार हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो, तो आप उसी हिसाब से तैयारी अपनी थोड़ा जब दौड़ लगाएं, आप तो बिल्कुल सुबह नहीं, थोड़ा सा 8 बजे 9 बजे के आसपास दौड़ लगाएं, ठीक है, जैसा आपको सूटेबल लगे। हो सकता है अभी आपको दिक्कत हो, लेकिन अभी आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो फिर और भी दिक्कत होगी दौड़ने में। तो थोड़ा सा समय आप फ्लेक्सिबल रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। कभी आप 6 बजे दौड़ने के, कभी आप 7 बजे भी दौड़ लगा लें, कभी आप 8 बजे भी, ठीक है, इस प्रकार से। तो आगे की जो भी अपडेट्स मिलेगी, जैसे ही कोई भी ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप लोग कर सकते हैं, साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।
और आप सभी साथियों को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, सब परिवार शुभ बधाई शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से।